बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग खैरियत से हैं। हर रोज़ की तरह आज भी आपके साथ कुवैत की लेटेस्ट न्यूज़ शेयर करूंगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए चलिए वीडियो की तरफ। कुवैत न्यूज़, गैर कानूनी रहायशी 1 माह के अंदर अंदर मुल्क छोड़ दें। वजारत दाखिला ने ये गैर कानूनी अफराद के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वजारत दाखिला ने पार्लियामानी वज़ीर सफ़ाल हाशिम के मुतालबे को मद्देनज़र रखते हुए गैर कानूनी तौर पर हज अख्तियार करने वालों को 1 माह के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने या रहायशी वीज़ा में तरमीम करने की छूट दे दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला अनस सालेह ने फैसला जारी करते हुए वाज़िया किया कि वो गैर मुल्की जिनके पास कानूनी रहायशी इजाज़तनामा नहीं है या जिनकी रहायश इजाज़तनामों की म्याद जो है ख़त्म हो चुकी है, वो 1/4/2020 से 30/4/2020 की मुद्दत के दौरान मुल्क छोड़ दें। जबकि वो गैर कानूनी तारकीन वतन जो कानूनी रहायश इख्तियार करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो तफ्तीशी हुकाम को मुकर्रर करदा जुर्माने अदा करके कानूनी रहायश इख्तियार कर सकते हैं, बशर्त यह कि ऐसे अफराद रहायशी मामलात की शराइत पूरी करते हों। यानी गैर कानूनी जो अफराद मौजूद हैं कुवैत में, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 1/4/2020 से 30/4/2020 यानी 1 महीना आपके पास है। अगर आपका जो है इकामा सिविल आईडी वगैरह ख़त्म है, आप गैर कानूनी रह रहे हैं कुवैत में, उनके लहा को फॉलो नहीं कर रहे, तो अगर आपके पास 2 चांस है। अगर आप जाना चाहते हैं अपने मुल्क में तो इस सिलसिले में भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कुवैत रहना चाहते हैं तो इस सिलसिले में आपको अपने ग्राम में अपने मुखालिफ फ़ाइन वगैरह पे करने होंगे और कुवैत में कानूनी तरीके से रहना पड़ेगा। नहीं तो 1 महीने के बाद बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाएगी, फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है, कुवैत न्यूज़ फुल कर्फ्यू भी लगा सकती है। कुवैत वज़रा की कौंसिल में आज के चंद अहम फैसले हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ाती शिरकत को रोककर तकनीकी ज़राए ऑनलाइन में तब्दील किया जाए। सकाफ़ती दफातर में रजिस्ट्रेड बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले तमाम तलबा को 1 माह की तनख्वाह देना। नंबर 3, टैक्सी की आमदोरफ़्त बंद। नंबर 4, कुवैत कैटरिंग कंपनी को अजनास की किसी भी किल्लत को पूरा करने के लिए चार्ज देना। हुकूमत के तर्जमान तारिक अल मुजरम ने मुकम्मल पाबंदी के बारे में जवाब देते हुए कहा कि तमाम ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन घरों से बाहर जाने और घरों में ना ठहरने के बारे में भी अब तक मसले का मुताला नहीं किया गया। अगर वजारत सेहत का इसका हुक्म आया तो हम इसे मंजूर कर लें, यानी 24 घंटे का कर्फ्यू भी लग सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, हमारे पास न्यूज़ है। रोज़नामा अल अनबा की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरेशन ऑफ बैंक ने बड़ा ऐलान करते हुए शहरियों के साथ साथ तारकीन वतन के कर्ज़ों की अक़सात भी मुलतवी कर दी। कुवैत बैंकिंग एसोसिएशन ने 24 मार्च 2020 को लिए गए फेडरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के फैसले की तायीद कर दी। फैसले में मुकामी बैंकों की जानब से अपने सार्फिन को कर्ज़ों के अक़सात अगले 6 महीने तक मुलतवी करने का फ़ैसला किया गया था, जो कि वायरस के पेश नज़र मौजूदा सूरत हाल में शहरियों के लिए किसी राह से कम न था। ताहम वायरस को फैलाव को रोकथाम के लिए उठाए गए गैर मामूली इक़दाम के मनफी असरात और गैर मुस्तहकम माली हालात के सबब मुकामी बैंकों ने कुवैती शहरियों और कुवैती ख़वातीन के बच्चों के बाद अब गैर मुल्की सार्फिन के लिए भी अगले 6 माह तक कर्ज़ों के अक़सात और क्रेडिट कार्ड की अदायगी मुलतवी कर दी है। फेडरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यह भी वादा किया है कि मुकामी बैंक न सिर्फ अक़सात मुलतवी करेंगे बल्कि इस दौरान ताहीर के नतीजे में कोई जुर्माना या फ़ीस भी वसूल नहीं की जाएगी, यानी 6 महीने तक आपकी जो अक़सात है आपको अदा नहीं करने पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है, कुवैत के इलाकों में फरवानी और हयात में जो है आज तूफ़ान आया है, बहुत आंधी आई है। कैसा मौसम आपके सामने है, मैं नेक्स्ट आपके साथ वीडियो भी शेयर करता हूँ, आप वीडियो भी उसकी देख सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है, रोज़नामा अल अनबा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर तिजारत खालिद अल रोदान ने कहा है कि एहतियाती वजूहात की बिना पर सेहत के हुकाम की सिफारिश और सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए वजारत अमूर और फेडरेशन की एसोसिएशन के तावन से एक फ़ैसला जारी किया गया है, जिसके तहत गैर हत्ते के रहायशियों को जमिया अशिया की खरीदो पर पाबंदी होगी। यानी किसी भी मंतका के रहायशी सिर्फ उसी मंतका की जमिया से ही अशिया की खरीदारी कर सकते हैं। इन्होंने फैसले की वजाहत करते हुए बयान किया कि हिते के गैर रहायशियों को अशिया फ़रोख्त ना करने का मकसद लोगों की सेहत की हिफाजत करते हुए इज्तमात को कम करना और भीड़ से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाना है। लिहाजा खरीदारी की गरज से जमिया जाने वाले शहरियों और रहायशियों से गुजारिश है कि जमिया जाते वक्त अपना बताका साथ लेकर जाएं। यानी आप जिस गवर्नरेट के हैं, जिस इलाके के रहायशी, आप वहाँ से खरीदारी कर सकते हैं, आपका बताका चेक किया जाएगा। अगर आप किसी दूसरी जगह से रहायश जो है अशिया खुर्दनोश जो है वो ख़रीदेंगे तो आपको वो नहीं दी जाएगी। कुवैत का नया जो रूल
आ गया है। उसके बाद कुवैत के फरवानिया और हयातान में जो है बारिश भी आई। इसके अलावा जो है आंधी तूफान भी आए। आपके साथ वीडियो भी शेयर करता हूँ, तो आइए चलिए वीडियो की तरफ। देख सकते हैं आपके सामने ये इलाका है कुवैत का फरवानिया, और फरवानिया इलाका है कुवैत का। यहाँ आपके सामने कैसी आंधी और तूफान आया हुआ है, देख सकते हैं वीडियो। नेक्स्ट एक वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश हुई है। नेक्स्ट एक वीडियो है कुवैत के इलाके हैतान की, जहाँ बारिश हुई, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देख सकते हैं ये थी लेटेस्ट न्यूज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। दुआ में याद रखिएगा। आपके कीमती टाइम को शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।